एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आज हम इकोनॉमिक्स संबंधित पढ़ेंगे और आप लोग देखेंगे कि वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए और बहुत जल्दी हम आपको पूरी तरह से जो कुछ है निचोड़ ले चलेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। स्मृति तत्व वन लाइनर है, इसको आप सिर्फ सुनते चलिए, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं समय देना है। बहुविकल्पी में इतने क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए वन लाइनर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत से सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अर्थशास्त्र के सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें जान लीजिए जीएसटी से ले करके, बैंकिंग संबंधित से ले करके और फसलों के संबंधित लेके, और उसके बाद आपको बताएं कि जो क्रांति से संबंधित लेकर बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको पॉजिटिव होने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दें। जो भाई बहन नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, भूलें नहीं। ठीक है, चलिए। उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद और अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था और मिश्रितवाद तीन होते हैं। एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं और द वेल्थ ऑफ नेशंस कहे जाते हैं। 1976 में इनका जन्म हुआ था, प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं और इनका जो है प्रतिपादन जॉन मेनॉर्ड कीन्स को है। उपभोक्ता सिद्धांत मार्शल ने दिया था, उपभोक्ता की बचत सिद्धांत मार्शल ने। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का संबंध क्षेत्र पर आए और द्वितीयक नियम और जो है निर्माण गतिविधियों को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ध्वनि बैंकिंग शिक्षा संबंधी किया जाता है। सदा सेवा क्षेत्र अर्थशास्त्र की मिश्रित व्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद दाराभाई नरोजो ने किया है। उसके बाद जीएसटी और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, प्रोफेसर राजकृष्ण जो है हिंदू वृद्धि का प्रयोग किया। बिहार राज्य का एक व्यक्ति चालू कीमतों में 14 से 15 में सबसे कम थी और कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम से उत्पादन संबंधित है। केरल राज्य एक ऐसा है वहाँ सूचकांक से सर्वाधिक है। मानव की दृष्टि से केरल जो है प्रथम है। जो है केरल में राज्य की बेरोजगारी दर जो है उच्चतम है और इसमें 1997 एक रिपोर्ट के अनुसार वह दिया गया था, बहुत निर्धन था। और उसके बाद अंशदान भी सेवा क्षेत्र कहते हैं। उससे वैसे जैसे जैसे जीडीपी का तृतीय जो है क्षेत्र है और बढ़ता रहता है। राष्ट्रीय एकल भूटान से चुना गया है और उसके बाद प्रकाशन के मध्य क्षेत्र में लिया गया है। सूचकांक एचडीपी का प्रतिपादन महमूद उल हक ने किया था। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? आयात निर्यात बंद। निर्यात में स्वतंत्रता जो पहली औद्योगिक है उसकी घोषणा 1948 में कर दी गई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सुनते रहेंगे फटाफट। और 30 अप्रैल जो है दूसरी प्रौद्योगिकी नीति जो है 30 अप्रैल 1956 को की गई। भारत जो है जो सबसे बड़ा उत्पादन वस्त्र का है मुंबई है, जिसको कहते हैं मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, और कपास का विराट नगर कहा जाता है। इसके वस्तुएं हैं निर्माण हैं। पर्ण फिनिशिंग और तूती कोरन कहते हैं। ऑटोमोबाइल पुणे में होता है। पोत निर्माण, पोत माने जलपोत, जलवायु, जल में जो चलती है। मरमू गोवा में बनती है। इंजीनियर सामान पिंजौर में बनते हैं। ठीक है, चलिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयुक्त योजना शुरू किया गया। कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ से यह स्थापित किया गया है, उसके सहयोग से। दुर्गापुर नागपुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल से किया गया है। जो भी कारखाने शुरू होते थे किसी देश से कर्ज लेते थे और वहाँ के सहयोग से ही बनता था। ठीक है, वही काम अब भी हो रहा है कि बड़े बड़े जो धनीपति हैं, उद्योगपति हैं, उन्हीं से कर्ज ले करके आगे के देश को बढ़ाया जा रहा है। देश के पास पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, उद्योगपतियों के पास 10 करोड़ 1 करोड़ 1000 करोड़ ले लिए, अपना योजना पास करा दी। कितना कहाँ खर्च हुआ, कितना योजना में लगी वो भगवान जाने, लेकिन ये है इसी टाइप में चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ दुर्ग में जिले में है और भारतीय हीरा संस्थान IDI
IDI सूरत में स्थापित किया। भारत संचार निगम लिमिटेड जो है यही BSNL जिसको कहते हैं 2000 में स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ चर्चित नाम। उर्वरक का स्थान आंवला बरेली में है, रबर का मोदी नगर मेरठ में है, फाइबर पाली कंपनी बाराबंकी में, विस्फोट कारखाना नागपुर में है। छोटे छोटे ऐसे देखते चलेंगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। उर्वरक षड्यंत्र जो है प्राकृतिक गैस पर आधारित होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। भारत का एशिया के सबसे पहला काउंडला में एशिया का सबसे बड़ा 1965 में जो है निर्धारित किए गए हैं। भारत का महत्वपूर्ण उद्योग हथकरघा, अर्थव्यवस्था कृषि जो है बात दूसरा स्थान है। चीनी उत्पादन का महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, प्रथम महाराष्ट्र है। असम में शैलकुची और उद्योग रेशम के सामान बनते हैं, अकाल और सीयू, और उसके बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति और उत्पादन। उसके बाद KYC नॉन योर कस्टमर, नो मीन जानो, योर कस्टमर मीन तुम्हारा कस्टमर क्या है। जैसे KYC बैंक मांग लेते हैं कभी कभी, वही मतलब है वो कि आप अपना एक ID प्रूफ दीजिए, आप कहाँ को हो, किस टाइप। जूट के समान आधार उधार लगाना पड़ता है। ठीक है, टीटागंज और रेशम के कारखाने जो है कर्नाटक और बंगलुरु में है, और ऊनी वस्त्र का 50% पंजाब में, और बाकी सब अमृतसर, गुरुदासपुर, लुधियाना में है। उत्तर प्रदेश का भदोही जिला एक ऐसा है कालीन के क्षेत्र का, यहाँ पर होता है, प्रयागराज के बगल में है। अखबारी कागज का महत्वपूर्ण जो है भारत नेशनल यूज प्रिंट्स ऑफ द पेपर मिल्स लिमिटेड नेपा नगर में किया जाता है। मध्य प्रदेश में है। देवास में करेंटी नोट्स रोजाना छपती है, वहाँ छपाई का प्रमुख स्थान है। ठीक है, भारत का मत्स्य उद्योग जो है चीनी के बाद दूसरा स्थान माना जाता है, मत्स्य मीन मछली के उद्योग। ठीक है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जिसको कहते हैं, यह वायुयान का सामान बनता है यहाँ पर HAL कंपनी में, जान लीजिएगा। SCL कानपुर में है। HAL जो है कंपनी कुछ जो है जैसे यहाँ है बंगलुरु में, यहाँ सब होगी। और इनोमिलियम कंपनी जो है NALCO 1981 में स्थापित की गई। महारत्नों की कंपनी 7 है और नवरत्नों कंपनियों की संख्या का 17 है। और कैटेगरी आपसे CPSE और 59 मिनरल्स ऑफ द कैटेगरी CPS 15 है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए इसको बात, जो नहीं समझ में आया तो जान लीजिए बहुत ऊंची बात कह दी है सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 7 महा कंपनियाँ हैं। भारत जैसे हाईवे इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BHEL, भेल कंपनी जिसको कहते हैं, ये आपको एक हम देखें हैं अभी क्या नाम है, नई खुली है, क्या नाम है, वाराणसी में खुली है आपका, लखनऊ वाले रोड पर बाबतपुर हवाई अड्डे के जो बगल में है। ठीक है, कोल जो है कोल इंडिया लिमिटेड है, और गेल इंडिया लिमिटेड है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वहाँ भी है, भेल के बगल ही है। ठीक है, भेल के बगल है आपका इंडिया। और हमारे यहाँ प्रयागराज में भी है, और रिफाइनरी आप समझ लीजिए कि मथुरा में है, डिगबोई में है। अपने उत्तर प्रदेश में 2 जगह है। ठीक है, बुरबाकी और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा है, जान लीजिएगा। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, ऑयल नेचुरल गैस लिमिटेड, और स्टील अथॉरिटी ऑफ द लिमिटेड सेल। रोजगार दृष्टि से देखेंगे उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम औद्योगिक क्षेत्र में सबसे जो है पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक विकास था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी मतलब पूर्वी कुछ नहीं है, पश्चिमी है जो मेरठ मथुरा जो है से ले करके आपका जो है आगरा हुआ, मेरठ हुआ, और उसके बाद बुलंदशहर हुआ, और ये सब है, गाजियाबाद हुआ, ये सब आपका औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो जैसे देखते हैं, अभी बता रहे हैं पूर्वी क्षेत्र में हम लोग हैं, साल भर खेती पड़ी रहती है, कुछ नहीं होता है, गेहूँ बो देते हैं, चावल, 2 चीज़ आइटम उगाने में शेर हैं। बाकी तो अब आप समझ लीजिए कुछ जानवरों से नहीं बच पाता है, जैसे अरहर का है, और भी नगदी फसलें नहीं बच पाती, बहुत कम होती है। लेकिन वहाँ 1 मिनट हमको लगता है खेत आपको फुर्सत नहीं पाएगी, जान लीजिएगा।
अब आप समझदार हैं, जाकर देख लीजिएगा। विश्व के स्तर पर सीमेंट जो उत्पादन होते हैं 2013 में, उसका दूसरा स्थान है, जान लीजिएगा। भारत का संयुक्त राज्य क्षेत्र है 1956 की औद्योगिक क्रांति नीति। भारत का पर्यटन होटल उद्योग ITDC का कार्य है। गोल्डन हैक शौक और शैक्षिक सेवानिवृत्ति योजना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आप जरूर बने रही, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रज के देखना है भैं भैं करें दुई नहीं बकरी नहीं, कहीं बंद करो, बस हो गया काम। ठीक है, आप लोग के लिए ही बनाते हैं, जो भाई बहन पूरे वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कम से कम कमेंट भी कह देते हैं कि चलिए, तो आपका जीव जो है थोड़ा सा जो है सपोर्ट मिल जाता है और अच्छा बनाने के हम लोग सोचते हैं। चलिए, प्राकृतिक गैस पर आधारित क्या होती है, हजारी उर्वरक। चलिए, साल की लकड़ी का प्रयोग रेलवे स्लीपर में प्रयोग किया जाता है, स्लीपर के डिब्बे में। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट का जो है मनीला फिलीपींस में है। भारत के 1 रुपये का नोट सरकार जारी करता है, भारत सरकार उस पर जारी करता है, गवर्नर नहीं करता। चलिए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पोत का निर्माण होता है। मोरी झारखंड में एल्यूमिनियम होता है। गुड़गांव मोटर गाड़ी होता है। पनकी जो है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में उर्वरक के क्षेत्र में है पनकी। चलिए आगे देखते हैं। नगर उद्योग कोयम्बटूर, सूदी, राउरकेला, लौह उत्पाद, कपूरथला रेल डिब्बा, बरौनी तेल शोधक। सिंगरौली मध्य प्रदेश में कोयला, कजरहट चुनार में है सीमेंट बनत है, और कोयली बड़ोदरा में है तेल शोधक कारखाना है। आनंद गुजरात में है दूध बनत है, दूध बनत नहीं दूध का काम होता है। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की रही। और भारत रिजर्व बैंक जो है मौद्रिक नीति बनाता है। वित्त आयोग जो है राज्य वैयक्तिक संसाधनों का बंटवारा करता है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय की जाती है। व्यय कर और सर्वप्रथम कोलाड 14वें वित्त मंत्री आयोग 1 अप्रैल 2015 से 5 साल में लागू होगी, 14वें वित्त आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्राथमिक घाटे राजकोषीय अदायकों को घाटा दिया जाता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा बराबर ऋण ब्याज अदायगी। बजटीय घाटा बराबर कुल प्राप्तियां कुल व्यय। राजस्व घाटा वही सब घटा लीजिए, और उसके बाद वस्तु रेखा सेवा कर GST जिसको कहते हैं, इसको देख लीजिए। GST एक अप्रत्यक्ष कर है। लगभग सभी पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष करों से इनकम टैक्स को विलय कर दिया गया है। GST निर्माता से लेकर के उपभोक्ता तक कोई भी निर्माण कर रहे हैं, छोटी वस्तु से या बड़ी वस्तु, ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ज़्यादा बिक्री हो रही है, तो उसमें आपको GST देना ही पड़ेगा। एक कर कोई भी संस्थान हो, कोई भी हो। GST 2 घटक होती है, केंद्रीय GST होती है और राज्य GST होती है। केंद्रीय को GST कहते हैं, राज्य को स्टेट GST कहते हैं। और किसी के अंदर होने वाले एक साथ दोहरापन जो है कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। एक प्रकार का जो है लगेगा GST, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय GST, ये सब तो यार कम सही है। चलिए हम इम्पोर्टेंट चीज़ें चलते हैं। वर्तमान में यह GST सेवाओं के कर से निवृत्त कर दिया गया है। उसके बाद अति महत्वपूर्ण दूध दही निवारण ये सब में लगे हैं। चलिए ये सब छोड़िए, ये सब आगे ये देख लेते हैं। महत्वपूर्ण है केंद्रीय कर जो है, केंद्रीय शुल्क जो है राज्य मूल्य संवर्धन और अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, मनोरंजन कर, अतिरिक्त शुल्क कर, ये सब व्यवहार कर और लॉटरी ये सब होते हैं। राज्य कर कौन है? केंद्रीय कर है, अपना ढूंढ लो। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए 8 सितंबर 1916 में 22वें संशोधन में राष्ट्रपति हस्ताक्षरों पर और 216 में विनिमय हुआ। GST जो है 2017 से प्रभावी हो गया था, और 110वें संशोधन के अनुसार जो है अनुच्छेद 279A छोड़कर GST लागू कर दिया गया था दिल्ली में। 8 नवंबर 2016 को 500 से 1000 नोट महात्मा गांधी सीरीज नोटों को घोषणा की 8 नवंबर 2016 के रात्रि में प्रभावी हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।
हाँ 10 नवंबर से देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा है और साफ दिखाई दे रहा है। अभी आगे आपको साफ सुथरा मिलेगा। 500 से 1000 नोट के पुराने नोट में क्या कर दिए, प्रावधान कर दिए डाकघरों में। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक जो है 31 मार्च 2017 को निर्धारित और 20,000 रुपये जो है प्रभावी 14 नवंबर जो है, 14 नवंबर जो है बहुत महत्वपूर्ण है ये, 14 नवंबर 2016 से बढ़ाकर जो है 24,000 कर दी। कहने का मतलब जो बैंकों की निकासी थी 20,000 थी पहले, लेकिन आपको 2016 में 24 होगी। ठीक है, अब ये तो 24 हो रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं। ठीक है, शादी विवाह में 2.5 लाख रुपए की छूट दी गई। ठीक है, और इसके बाद 2000 जो है 1946 से 78 में ये सब में 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट पूरी तरह से बंद कर दिए गए। 1,000, 5,000 और 10,000 रुपये के नोट पूरी तरह से बंद कर दिए गए 1946 से 78 तक। कहने का मतलब 5,000 के नोट भी चलते थे और 10,000 के नोट भी पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। 1,000 का 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट पूरी तरह से बंद कर दिए गए, जान लीजिए। ठीक है, अभी तो मैं जानता भी नहीं था, पूरी तरह से चल रही थी। चलो, स्टाम्प पेपर का शुल्क जो होता है, ये कौन से कर में आता है, संग्रह युद्ध राज्य कर में आते हैं, जान लीजिएगा स्टाम्प पेपर का जो शुल्क होता है। ठीक है, और बिक्री राज्यों का अधिकार होता है। संपत्ति जो कर होती है यह जो है कहाँ से होती है, ये स्टाम्प पेपर का शुल्क है। बिक्री कर राज्य सरकारों में होती है, संपत्ति कर भू राजस्वों में होती है। और आय कर का जो शुल्क है, संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर क्या कहते हैं, चलैया समिति से 1994 से लेकर 95वें वित्तीय अवधि से लागू किया था। सर्वप्रथम जो है VAT वैट लागू किया हरियाणा से 2003, और 2016 या 17 से अधिकतर राजस्व कर किया गया था। उत्पादन जो होता है, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क और सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और ये सब होते हैं। इधर भी देख लीजिए, कुछ ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तिरछा हो गया है। ठीक है, चलिए, शराब जो है राज्य सरकारों के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। सीमा शुल्क, निगम कर जो है संघीय सरकार होती है। 14वें वित्त आयोग डॉक्टर जो है YV रेड्डी ने किया। चलैया समिति जो थी अप्रत्यक्ष कर थी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार करना था। मनोरंजन केंद्र सरकार नहीं लगाती, मनोरंजन सरकार केंद्र सरकार नहीं लगाती टैक्स कोई। और औद्योगिक वित्त जो है विकास बैंक में करता है। IFICI 1 जुलाई 1948 को स्थापना हुई, और इसको विकास बैंक और क्या कहते हैं IDBI 1964 में की गई। भारत यूनिट टेस्ट में UTI फरवरी 1964 में हुए थे। भारतीय लघु विज्ञान जो है SIDBI 1990 में किया गया था। ठीक है, सेक्सेस IVI 50 शेयर संबंधित है। ठीक है, उसके बाद भारतीय ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को वित्त सर्वोत्कृष्ट है। और नबार्ड जिसको कहते हैं NABARD 12 जुलाई 1982 में इसका किया गया था। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है 1998 में शुरुआत किया था। और उसके बाद SDBI जो है 1990 में स्थापित किए गए। 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किए गए थे। उसके बाद समझ लीजिए कि 1957 में जो है मुद्रा प्रणाली में दशमलव का प्रचलन में आई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1957 में दशमलव की प्रणाली आई और नेशनल एक्सचेंज और इंडिया का स्थापना किया गया था। निक्की टोक्यो और का स्टॉक प्राइस इंडेक्स होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज 1875 में की गई, और उसके बाद
सेंसेक्स जिसको कहते हैं दलाल स्ट्रीक मुंबई स्थापित किया गया था। और बेरोजगारी के बीच विलोम हुआ। आगे देखते हैं, स्टेट बैंक को छोड़ करके बाकी सार्वजनिक बैंक में 20 और 19 एक IDBI भी है, ये क्या हुआ था, विलय हो गया था सार्वजनिक क्षेत्र में। और IDBI जो क्षेत्र है राष्ट्रीयकृत नहीं है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। वर्तमान में 7 अक्टूबर 1916 में स्टेट बैंक ऑफ में पहली बार महिला चेयरपर्सन और अरुंधति भट्टाचार्य थी। भारतीय स्टेट बैंक का पहला बैंक है और चीन में अपनी प्रथम शाखा भी खोल ली है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल हैं, इस समय दूसरे होंगे। और RBI का स्थापना 1935 में हुआ था। RBI 1969 लीड बैंकिंग की योजना प्रारंभ कर दी थी। स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड के लिए प्लास्टिक मनी और नगद मुद्रा एक विकल्प है। प्लास्टिक मनी के उदाहरण जो है क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड होता है, ATM भी होता है। प्लास्टिक मनी सर्वाधिक प्रयोग का देश जो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, झूठे पेट्रोलो भरावेगे तुरंत वहाँ करते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड का प्रयोग या डेबिट कार्ड, ATM का। मुद्रा निगमन और RBI का प्रमुख केंद्र है। प्रधान उधारी दर और PLR इसमें अपना विश्वसनीय है। 10 फरवरी 1900 स्वाभिमान कार्य प्रणाली है। और RBI जो है वाणिज्यिक कर, अल्पघोष और रेपो दर कहलाती है। ये जो होती है रेपो दर जबकि एक प्रक्रिया का विलोम है। भारत मुद्रा शौक में विश्वास होता है, नियंत्रण रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित किया है। RBI का परिणाम गुणात्मक का उपयोग किया जाता है। भारत के 14वें बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किए गए। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1980 में किए गए। मुद्रास्फीति का लाभ जो है बॉन्ड धारकों के हाथ में पहुंचती है। उसके बाद भारत में जो सिक्के ढलने का एकमात्र भारत सरकार को ही। काली मुद्रा जो है एक ऐसा है, आयकर नहीं दिया जाता है। बांग्लादेश में टका, नेपाल में रुपये, इराक में क्या चलती है, दीनार, इटली में लीरा, थाईलैंड में बाहत, वियतनाम में डोंग, ईरान में रियाल और चीन में युआन, जापान में येन, भारत में रुपया, तुर्की लीरा और मलेशिया में रिंगटिंग, दक्षिण कोरिया में वान। अब देखिए 1935 में हुआ था, शब्द बोल वीयर शेयर बाजार से जुड़े हैं। और इसके बाद चालू खाता परिवर्तनीय बना दिए गए हैं। इंश्योरेंस नियम और IRDA के नियत में कहा जाता है। और भारत एक निगम स्थापना की 1956 में किया गया था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महाल बोनिश के आधारित किए गए थे। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग बल पर किए गए हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत आता है, कुछ पंचवर्षीय योजना से जान लीजिएगा, ये क्वेश्चन पक्का रहता है। आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्तिवान बनाने का बल दिए गए। 1966 से 69 तक योजना वर्ष और प्लान हॉलीडे संज्ञा दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास आत्मनिर्भरता दिया गया। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना में इतने सितने चलाओ, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता का किया गया। चलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के तक विदेशी सहायक में घटा करके 0 देने का लक्ष्य रखा है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1 वर्ष पूरी होने 78 में ही समाप्त कर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक चला था, जबकि 12, 5, 17 5 साल तीव्र जो है धारिक समावेश किए गए। 12वीं पंचवर्षीय मुख्य उद्देश्य GDP दर 8%
आप समझ लीजिए कृषि दर की वृद्धि में 4% वृद्धि हुआ था। कहने का मतलब 8% लक्ष्य था लेकिन हुआ 4%। ये वृद्धि दर कह रहे हैं, वृद्धि। अब क्या है, -3 चल रहा है इस समय जीडीपी। इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, जान लेंगे, भले आपको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन जीडीपी बहुत डाउन चल रही है। क्या कारण है आप खुद जानेंगे, उससे हमसे कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है। जीडीपी को सही रखें और बाकी तो सब हो ही रहा है। आपको एक्सटर्नल में सही लग रहा है लेकिन इंटरनल में हो सकता सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। भारत की पहली मानव विकास पोर्टल जो है 2002 में चालू किया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है 1976 में पारित किया गया था और 25 अक्टूबर को 1975 में प्रभावी किए गए। भारत में छिपी बेरोजगारी 95% अधिक पाई जाती है। कौशल विकास पहल योजना 2007 में प्रारंभ की गई। तमिलनाडु का जो 1 रुपये में 1 किलोग्राम चावल की योजना शुरुआत की गई थी, ठीक है, 2007 के बाद। और संगम योजना 1996 में आरंभ कर दी। संकल्प योजना या HIV AIDS समापन से जुड़ी है। चलिए अब जाकर के 25/2000 में प्रधानमंत्री सड़क योजना की उद्देश्य से गरीबी जोड़ो उन्मूलन का विकास किया था। 1 अप्रैल 1999 को स्वरोजगार गारंटी जयंती स्वर्ण जयंती ग्राम योजना शुरू की गए। 2001 में देखिए कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं। 2001 में कृषि श्रमिक योजना शुरू की गई और स्वर्ण जयंती 99 में, रोजगार गारंटी योजना 2006 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, साक्षर भारत मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लड 1987 में और क्या कहते हैं राष्ट्रीय मिशन 1988 में, ठीक है। इसको आप लोग देखते रहें। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना 2 फरवरी 2000 में कही गई। एक मनरेगा 1 अप्रैल 2008 को सभी जिलों में लागू। और उसके बाद गारंटी रोजाना जो है महात्मा गांधी ये सब किए गए थे। और उसके बाद कार्यक्रम में 2 अक्टूबर को 52 से शुरू हुआ था। उसके बाद जो है 2 अक्टूबर हुआ था। 12 अप्रैल से शुरू किया था राष्ट्रीय ग्रामीण। और उसके बाद खुले शौच में ये समझ जो है निर्मल भारत योजना का उद्देश्य शुरू हुआ था। यूनिक आइडेंटिटी यूनिटी का 12वें अंक में प्रारंभ कर दिया गया था। उसके बाद आपका तेमभली गांव से एक आर्थिक परियोजना हुआ। उसके बाद 20 से 25 सितंबर विकास लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, 30 तक रखा है। और हाँ क्या रखा है थोड़ा सा फिर देख लीजिए। 25 सितंबर 2015 को सतत विकास लक्ष्य अवधि बढ़ाकर 30 तक कर दिए। सतत विकास लक्ष्य, सबके विकास हो ही जाए कायदे से, ठीक है। मध्याह्न भोजन जो है योजना 15 अगस्त 1995 से लागू कर दिया गया था, ठीक है। और स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 14 से आरंभ कर दिया। स्वच्छ भारत 1914 में लागू हो गया, 14/6/2022, ठीक है। वही प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो वही लागू हुआ। स्वच्छ भारत अभियान जो है 2019 से, जबकि बापू 150वीं जयंती मनाई गई जाएगी। प्रधानमंत्री ने घोषणा की 25 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत की घोषणा किया गया था। इसका मतलब पहले लागू रहा होगा। चलिए भारत विकलांगों के लिए प्रथम विश्वविद्यालय चित्रकूट में उत्तर प्रदेश में है। और इसके बाद राष्ट्रीय परिषद NDC गठन 6 अगस्त 1952 में किए गए। पंचवर्षीय योजना अनुमोदन करना। और उसके बाद निकाय जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। 1 जनवरी 15 को उसके स्थान पर 15 नीति आयोग किए गए। अरविंद पंगड़िया ने किया था। NITI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनिंग ऑफ इंडिया। प्लानिंग ऑफ द पुअर BS मिन्हास। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना एंड स्वास्थ्य प्रोवेलिटी एंड द वन
1911 से लागू किया, 2011 से। सातवीं पंचवर्षीय योजना भोजन काम उत्पादन, केंद्रीय बजट में इतने नमामि गंगे कहा गया। विदेशी व्यापार 15 से 20 जारी किए गए थे। उसके बाद संयुक्त लंबे रौन निर्यात किए गए। सामान्य कपास विश्व का स्थान है, और उसके बाद आप पढ़ लीजिए। इसके बाद विशेष नहीं 1982 में लागू किया गया था। अभी बहुत से बैंकों का भी विलय, कल्चर मोती जापान में, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ये सब किया गया था। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संगठन लागू किया गया था। ठीक है, 1 2 3 अभी 3 है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब इसके बाद आगे कल हम पढ़ाएंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इसका थोड़ा सा और कल इसको देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, जो भाई बहन नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।